Good morning, students. So till now we have already discussed what do you mean by the deadlock. So I hope कि आप लोगों ने अपने घर पे देखा होगा कि deadlock का मतलब क्या होता है और किस तरीके से deadlock की definition होती है and what do you understand by the concept of the deadlock. And in the previous lecture we have already discussed what are the four conditions by which the deadlock can be occur if all these conditions occur simultaneously. So these four conditions are mutual exclusion, second is the hold and wait, थर्ड इज नो प्रेम्पशन एंड द फोर्थ वन इज द सर्कुलर वेट. ठीक है, तो ये चारों कंडीशन अगर एक साथ हो जाती हैं तो डेडलॉक कंडीशन आ जाती है. सो वी हैव टू अवॉइड एटलीस्ट वन कंडीशन. ठीक है, फॉर नॉट हैविंग द डेडलॉक. डेडलॉक हम लोगों को नहीं आने देना है. डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कि हमारा सिस्टम हैंग हो सकता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग हो सकता है. इस वजह से हम लोगों को इसको नहीं आने देना है. सो डेडलॉक, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब बीमारी के लिए हम इलाज करते हैं तो सबसे पहले हमें बीमारी को समझना पड़ता है, तभी हम उसकी मेडिसिन निकाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी बीमारी को समझ रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द डेडलॉक. सो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द फोर कंडीशंस इन डिटेल्स. सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट जो कंडीशन है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Mutual exclusion says that there should be a resource that can only be held by one process at a time. In the diagram below, there is a single instance of the resource 1. It is held by the process 1 only. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिसोर्स 1 है जिसका इंस्टेंस 1 है और जो किसको एलोकेट हो चुका है, प्रोसेस 1 को. ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी यही कहता है कि एक प्रोसेस सिर्फ एक रिसोर्स को हेल्ड करेगा, ठीक है, एक टाइम में. और अगर मान लीजिए अगर उसको दूसरे रिसोर्स की रिक्वेस्ट होगी तो दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है. वो उसको देखेगा कि वो वेटिंग में है या फ्री है. अगर वो फ्री होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी उसको असाइन कर देगा. सो दिस इज द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सेकेंड वन इज द होल्ड एंड वेट. अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेज एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्स फ्रॉम द अदर प्रोसेसेस. तो क्या होता है कि प्रोसेस मल्टीपल रिसोर्सेज को भी होल्ड कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोसेस को एक ही रिसोर्स मिलेगा. एक प्रोसेस को मल्टीपल रिसोर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि वो रिसोर्सेस खाली हों. अगर वो खाली होंगे तो उनको मिल जाएंगे. और उसके बाद भी अगर कोई रिसोर्स और अगर कोई प्रोसेस और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट देता है फ्रॉम अदर प्रोसेस विच आर होल्डिंग बाय देम, उसके बाद भी अगर कोई प्रोसेस कोई ऐसे रिसोर्स की डिमांड कर देता है जो कि किसी और दूसरे प्रोसेस से हेड हो रखे हैं, तो वो कहलाता है होल्ड एंड वेट. सो इन दिस डायग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेस P2 है जिसने रिसोर्स R1 को और रिसोर्स R2 को और रिसोर्स R3 को एलोकेट हो रखा है, असाइंड हो रखा है. लेकिन प्रोसेस P2 अभी किसकी रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स R1 की. फाइन, जो कि किसको एलोकेटेड है, प्रोसेस P1 को. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस सिचुएशन इज नोन एज द होल्ड एंड वेट. तो अपने को ये वाली कंडीशन को भी अवॉइड करना पड़ेगा. फाइन. थर्ड कंडीशन इज द नो प्रेम्पशन. अ रिसोर्स कैन नॉट बी प्रेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसेस बाय फोर्स. कोई भी रिसोर्स जो होगा वो प्रोसेस से फोर्सफुली प्रेम्प्ट नहीं होगा. प्रेम्पशन का मैंने आप लोगों को मतलब बता चुका हूँ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रेम्पशन. If you don't know what you mean by preemption, I suggest you to go back and watch my videos again regarding the preemption. Fine. So in the second one is the process can only release a resource voluntarily. तो ये बहुत जरूरी बात है देखने की कि प्रोसेस कभी भी प्रेम्प्ट नहीं होगा किसी भी प्रोसेस से. प्रोसेस वॉलंटरली अपने रिसोर्स को रिलीज करेगा. ठीक है, जब वो चाहेगा जब वो उसको अपने रिसोर्स को रिलीज करेगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे रिसोर्स R2 है, प्रोसेस P2 को एलोकेट हो रखा है. प्रोसेस P2 ने एक रिक्वेस्ट भेजी है रिसोर्स R1 की, जो कि ऑलरेडी किसको एलोकेट हो रखा है, प्रोसेस P1 को. सो इन दिस वे प्रेम्पशन नहीं होगा इसके अंदर जब तक कि प्रोसेस वॉलंटरली अपने रिसोर्स को जो है रिलीज ना कर दे. ठीक है. नाउ द लास्ट कंडीशन इज द सर्कुलर वेट. सर्कुलर वेट इज अ प्रोसेस is waiting for the resource held by the second process, which is waiting for the resource held by the third process, and so on till the last process is waiting for the resource held by the first process. तो सर्कुलर वेट बिल्कुल उसी तरीके से जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे पहले भी. तो दिस इज द डेडलॉक सिचुएशन. ठीक है, लेकिन ये चारों कंडीशन अगर एक साथ हो जाती हैं तो डेडलॉक 100% आएगा ही. लेकिन अगर हमने इन चारों में से किसी एक भी कंडीशन को अवॉइड कर दिया तो हमारे सिस्टम में डेडलॉक नहीं आएगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डेडलॉक
इज द कंडीशन विच वी हैव टू रिमूव, विच वी हैव टू अवॉइड, ठीक है। लेकिन अगर आ भी जाता है तो हमारे को क्या करना है, पहली चीज तो डेडलॉक को डिटेक्ट करना आना चाहिए, दूसरा उसको प्रिवेंट करना आना चाहिए, और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो अवॉइड करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर डेडलॉक आ जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम लोगों को उसको प्रिवेंशन करना भी आना चाहिए। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज फोर कंडीशंस। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ द फर्स्ट थिंग इज द डेडलॉक डिटेक्शन। क्या होता है स्टूडेंट्स के, सबसे पहली चीज अगर मान लीजिए ठीक है एक बीमारी है, अब बीमारी अगर हो ही गई है तो उस बीमारी को डायग्नोस करना, उस बीमारी को पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज के टाइम में हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना को जानने के लिए उसको समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। उस जब तक कि हम उसको डायग्नोज नहीं कर लेते, मान लीजिए अभी आपके फीवर आ गया और आपने टेस्ट कराया और आपके निकला कि कोरोना पॉजिटिव है, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपके मान लीजिए निकला ऐसा तो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो दैट मीन्स के वो जो टेस्ट है दैट इज द प्रोसेस फॉर डिटेक्टिंग द कोरोना वायरस। सेम केस हियर, जो डेडलॉक डिटेक्शन है, डिटेक्शन के लिए भी एक तरीका होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि डेडलॉक अकर हुआ है कि नहीं हुआ है। A deadlock can be detected by the resource scheduler as it keep track of all the resources that are allocated to the different process. अब सिंपल सी चीज है कि किस तरीके से डिटेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेडलॉक क्यों आ रहा था। डेडलॉक इसीलिए आ रहा था जब हम रिसोर्स को एलोकेट कर रहे थे, तो ये बेसिकली आता है रिसोर्सेज की वजह से। तो एक रिसोर्स शेड्यूलर होता है जो सारा का सारा ट्रैक रखता है कौन से रिसोर्सेज किन किन प्रोसेस को एलोकेट हो रखे हैं। After a deadlock is detected, it can be resolved by using the following method. All the processes that are involved in the deadlock are terminated. तो सबसे पहली चीज हम ये कर सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस हमारे डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं तो हम सबसे पहले उसको क्या कर दें, टर्मिनेट कर दें। तो सेम केस हम यही कर रहे हैं। जब भी हमारे किसी भी एक व्यक्ति के कोरोना डिटेक्ट हो जाता है, वो कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन हमें क्या करना होता है, हमें उसको क्वारंटीन करना होता है। तो जैसे हम किसी पेशेंट को क्वारंटीन कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम उसको एक उसके रियल वर्ल्ड से हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एज ऑल द प्रोग्रेस मेड बाय द प्रोसेस इज डिस्ट्रॉयड। बट ऑब्वियस है कि ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रेस उस प्रोसेस ने की थी वो सब की सब जो होंगी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के केस की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये हमारे रियल टाइम में भी होगा। मान लीजिए जो व्यक्ति क्वारंटीन हुआ है तो उसके जितने भी उसके अपकमिंग जो उसकी मीटिंग्स होंगी या अपकमिंग उसके जो भी काम होंगे वो सारे के सारे रुक जाएंगे। फाइन। दूसरा तरीका है रिसोर्सेज कैन बी प्रेम्प्टेड फ्रॉम सम प्रोसेस एंड गिवन टू द अदर टिल द डेडलॉक इज रिजॉल्व, ठीक है। दूसरी काम हम ये कर सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को प्रेम्प्ट कर सकते हैं टू द सम प्रोसेस और गिवन अदर्स टू द डेडलॉक जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो बेसिकली क्या करना है कि जो चार कंडीशन हमने पता कर ली हैं कि जिसकी वजह से डेडलॉक आएगा उसको हमें अवॉइड ही करना है। तो जहां पे लिखा है नो प्रेम्पशन तो हमें उसको प्रेम्पशन ही करना है। जहां पे लिखा है सर्कुलर वेट तो सर्कुलर वेट नहीं होने देना है। जहां लिखा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमें यही ध्यान रखना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि डेडलॉक ही आ जाए उसकी वजह से। फाइन। अब बात हम करेंगे डेडलॉक प्रिवेंशन की। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन अकर, सो द सिस्टम चेक ईच ट्रांजेक्शन बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। तो जब भी क्या होगा कि डेडलॉक हमें सबसे पहली चीज तो हमें उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जब भी कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही होती है या कोई चीज हो रही होती है तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं है, और कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो डेडलॉक की सिचुएशन में जा रहा हो। So if there is even a slight change that a transaction may lead to a deadlock in future, it never be allowed to execute. तो बट ऑब्वियस है कि प्रिवेंशन के दौरान ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। इसके आगे जो इसकी जो एल्गोस हैं और जो इसका जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम आगे देखेंगे जब हम डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ेंगे। फाइन। So now here comes the deadlock avoidance. So deadlock avoidance is the most important part in the deadlock chapter. Fine. तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जिसको हम आरएजी बोलते हैं। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज एक्सप्लेन टू अस व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे सिस्टम की क्या स्टेट है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस और रिसोर्सेज की, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा रिसोर्स एलोकेशन। तो रिसोर्स एलोकेट किसको होता है, बट ऑब्वियस है कि ये प्रोसेस को होता है। तो प्रोसेस और रिसोर्सेज के टर्म्स में जब हम किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ।
like how many resources are available, how many are allocated, what is the request of each process। ठीक है, तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या होगा, ग्राफ में हमें क्या पता चलेगा, कितने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने हम एलोकेट कर चुके हैं, और कितनों की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तो तीन चीजों की हमारे को समझ में आएगा, अवेलेबल, एलोकेटेड और रिक्वेस्ट। एवरीथिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो जो भी चीज होगी वो डायग्राम में रिप्रेजेंट की जाएगी और उसके बाद उसको टेबल में कन्वर्ट किया जाएगा, कंटेन्स लॉट ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। ग्राफ इज बेटर इफ द सिस्टम कंटेन्स लेस नंबर ऑफ प्रोसेस एंड रिसोर्सेज। ग्राफ ज्यादा बेटर होता है अगर कम नंबर ऑफ रिसोर्सेज और प्रोसेस है। तो नाउ अब वी विल बी डिस्कसिंग द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इन डिटेल। तो वी नो दैट एनी ग्राफ कंटेन्स द वर्टेक्स एंड एजेस। तो किसी भी ग्राफ थ्योरी आप लोगों ने मैथ्स के अंदर पढ़ी होगी। मैथमेटिक्स में ग्राफ थ्योरी में दो चीजें होती हैं, एक तो वर्टिसेस होते हैं, एक एजेस होती हैं। इसके अंदर भी वर्टिसेस और एजेस होंगी। तो दो तरह के इसमें वर्टिसेस होंगे, एक तो प्रोसेस वर्टेक्स होगा, एक रिसोर्स वर्टेक्स होगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। Every process will be represented as a process vertex. Generally, the process will be represented with the circle, and every resource will be represented as a source vertex, which was of two types। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होंगे, मैंने आपको बता चुका हूँ। एक तो सिंगल इंस्टेंसेस टाइप होगा और एक मल्टी रिसोर्स इंस्टेंसेस टाइप होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो होंगे एक बॉक्स की तरह होंगे, तो डॉट के थ्रू ये रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने डेडलॉक समझा था। तो ये थ्रू मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है। वर्टिसेस दो तरह के होंगे, एक तो प्रोसेस वर्टेक्स होगा, एक रिसोर्स वर्टेक्स होगा। रिसोर्स वर्टेक्स भी हमारा दो तरीके का होता है, एक तो सिंगल इंस्टेंसेस होता है, एक मल्टीपल इंस्टेंसेस होता है। फाइन, अब हम बात करेंगे एजेस की। तो दो तरह की एजेस होंगी, एक तो असाइन एज होगी। तो मैं जब रिसोर्स को इस तरीके से कर रहा हूँ कि रिसोर्स जो है असाइन टू प्रोसेस, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी हम लोगों ने जब हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिसोर्स असाइंड है प्रोसेस को। ठीक है, तो ये कराएगी असाइंड एज, और यहाँ पे प्रोसेस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये कराएगी रिक्वेस्ट एज। तो दो तरह की एजेस होती हैं, एक तो असाइन एज होती है, एक रिक्वेस्ट एज होती है। If you already assign a resource to the process, then it is called assign edge. Request edge, it means in future the process might want some resource to complete the execution, that is called the request edge. So if a process is using a resource, an arrow is drawn from the resource node to the process node. And if a process is requesting a resource, an arrow is drawn from the process node to the resource node. So these are the edges and vertices. So I hope that you understand what do you mean by the रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ सिंगल इंस्टेंसेस रिसोर्स किस तरीके से होता है। सो दिस इज अ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स विद द डेडलॉक। तो यहाँ पे आपने देखा R2 असाइंड है P2 को, P2 वेट कर रहा है R1 के लिए, R1 असाइंड है P1 को, और P1 किसके लिए वेट कर रहा है R2 के लिए। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। सो दिस इज अ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स विद द डेडलॉक सिचुएशन। यहाँ पे इसकी पूरी थ्योरी लिखी है, यू कैन सी एंड यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट, बट मेन जो इसका कंसेप्ट है वो समझने वाला है। ये अब हम बात करें तो दिस इज अ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप विदाउट अ डेडलॉक। देखिए यहाँ पे डेडलॉक नहीं है क्योंकि R1 मैंने P1 को होल्ड कर रखा है, P1 को असाइन कर रखा है। यहाँ पे R2 P2 को असाइन कर रखा है। P3 जो है मेरा R1 के लिए वेट कर रहा है, और P3 मेरा R2 के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी तरह का कोई साइक्लिक नेचर नहीं बन रहा है, किसी की तरह म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है, कोई होल्ड एंड वेट नहीं हो रहा है, और ना ही कोई नो प्रेम्पशन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी तरह का चारों कंडीशंस मेरी फेल हो रही हैं। तो जब चारों कंडीशन मेरी फेल हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक भी नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। P3 प्रोसेस जो है मेरा वेटिंग स्टेट में रहेगा, और जो R1 और R2 है ये मेरे P1 और P2 को एलोकेटेड रहेंगे। ये मल्टीपल इंस्टेंसेस का है विदाउट डेडलॉक। देखिए यहाँ पे R1 P1 को असाइंड है, और यहाँ पे जो P1 है इसके लिए R2 के लिए वेट कर रहा है, और जो R2 है वो मेरा P2 को असाइंड है और P3 को असाइंड है, और P2 मेरा वेट कर रहा है R1 के लिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किसी भी तरह का कोई साइक्लिक रिडंडेंसी नहीं है, और साइक्लिक वेट नहीं है, और ये मल्टीपल इंस्टेंसेस इसको हो रखा है। So by this, I end up this lecture. So I hope you understand the concept of the resource allocation graph. ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें एक एल्गोरिथम होती है जो हम पढ़ेंगे, जिस इज नोन एज बैंकर्स एल्गोरिथम। सो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे किस तरीके से सेफ स्टेट निकाला जाता है, वो सब चीज़ें हैं।
So by this I end up this lecture. Thank you.